constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy. President's bodyguards now getting ready for the national anthem. The moment the dignitaries have taken their places. से निर्मित पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल फाइटर कॉम्बैट लीडर चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनाव अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला।
nation and individual voice, many identities, one India. वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी, भारतीय सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में पहुंचते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर, ESM, चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। Ceremonial chief carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy aligned along and close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose. We have leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steed, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. Flying machine, and we are going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle HMRV, India's first individually designed armored light specialist vehicle, equipped with battlefield surveillance radars capable of detecting men, vehicles, low-flying helicopters along with उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए
भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के दो शक्तिशाली प्रतीक है ये। टू गार्ड के कैप्टन अक्षय कुमार बारी के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का PMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। And the third LSB behind is anti-tank component. इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिवान के प्लेटफॉर्म And now rolling together along Kartavya Path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength are MOG, the Advanced Towed Artillery Gun System, ATAG, and the Dhanush gun system, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat, led by Captain Natarajan Seva led by Captain Animesh Rohila of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting bears are two formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium-range surface-to-air missile MR-SAM. The Akash weapon system, led today by Captain Aniket Oza of 128 Air Defense Missile Regiment. Following the Akash is MR-SAM, also known as Agra weapon system, led today by Captain Tanik Sharma of 501 Air Defense Missile Regiment. The motto of the regiment, Agra to Air Missile Systems, designed to counter a wide spectrum of aerial theatre. And now, Drone Shakti, Eagle on the Arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force drones, and behind is the Integrated Operational Center, commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth to platform-typic conduct of operation in Greece, led by Captain Samira Zenat Bajaj, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of Virasat, Vivilta और विकास। भारतीय सशस्त्र नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे है फैक्ट्री नोट, भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी इस सहजता प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ग्लेशियर, ATV और टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के शेन, श्वान, मधोध हाउंड, रामकोट हाउंड, ये सभी आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। Marching with quiet determination and unmatched resilience is the mixed Scout contingent led by Lieutenant Amit Chaudhary to Arunachal Scouts, representing India's elite infantry units specialized in high-altitude surveillance and frontier diplomacy. Their measured stride echoes the Army's ethos of service before self. The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigades of the Guards, and the Rajputana Rifles comprises of 7.
आर्यन देगलेकर की कमान में भारत की साल रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम का ये सुर संगीत कैप्टन वेदांत सिंह के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार माना सिंह है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। सवानी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट। इस दल की कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट दीप्ति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्विवेदिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। सदैव और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन से विजय की रक्षा भारतीय नौसेना को प्रतिबंधित कर रही है ये झांकी। Here come the men and women in blue, dressed in colorful ceremonial Indian Air Force band comprising 72 officials, including 57 Agni men, 9 women Agni and 3 drum majors, led today by following the band approaching the saluting base is the Indian Air Force marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen, and on top of the Katyapatra you can see the Sindoor formation now flying over the sky, comprising 2 Rafale, 2 Sukhoi, 2 MiG-29, 1 Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force. Formation led by Group Captain Raghuvanshi. के बाद भारतीय तट रक्षा बल का रिश्ता सलामी में हमारे समुद्र के प्रहरी और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है। हमारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बस्तों की सब इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में सीआईएसएफ का ग्रैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी। Casting the golden clothes to Kartavya Path. This is the contingent of the opposing Central Reserve. And this is the CRPF band going past the saluting bridge playing Desh Ke Hum Hai Rakshak, commanded by Inspector Shamsher Lal. And this is RPF marching contingent going smoothly past the saluting bridge, led by Assistant Commandant Simran Bala and Ms. Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty.
Police, the band contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Bandmaster ASI Virendra Singh. This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune Kadam Kadam Badhaiga. Holding the band marching smartly along the Kartavya Path is the marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police led by Assistant Commandant Bhagat Janardhan Kalu, 3 subordinate officers and 144 MPs. The ITBP stands sentinel along the 3,488 kilometer Indo-China border, operating in world's harshest conditions at altitudes up to 19,000 feet and temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. And now, leading the musical ensemble, Ruango Gunovo Kense, Bandmaster Woman Constable, leading the Delhi Police Band. Playing. Following the band is the Delhi Police Marching Contingent, led by Assistant Commissioner of Police Anand Dhanraj Singh IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables, part of 148 marching contingent. A yacht and